नमस्कार, हमारा फास्ट न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। गृह मंत्री अनिल विज ने आज कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा बनाई गई 2 झीलों का लोकार्पण किया। सरदार पटेल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचने पर गृह मंत्री का कैंटोनमेंट बोर्ड के अध्यक्ष ब्रिगेडियर आर.एस. मथारू व कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ अनुज गोयल ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस मौके पर यहां पर भारी मात्रा में लोग भी मौजूद रहे। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि अंबाला का सौंदर्यीकरण और निखारने के निरंतर प्रयास चल रहे हैं। इसी के चलते आज ये 2 झीलों का भी लोकार्पण किया गया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी को देश की बागडोर दी गई, उन्होंने लोगों को यही पढ़ाया कि आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है, जबकि कांग्रेस का जन्म तो 1885 में हुआ। उससे 28 साल पहले ही आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में लड़ी गई। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानियों में आज़ादी का जज्बा तो पहले से ही था। किसी कारणवश 1857 की लड़ाई में हम सफल नहीं हो पाए, नहीं तो 1857 में ही आज़ादी मिल गई होती। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने एक अजीब समस्या रखी, जिसमें उसने कहा कि अंबाला के लड़कों की शादी नहीं होती क्योंकि यहाँ पर कोई देखने लायक जगह नहीं है। दूसरे शहर से आने वाली लड़कियां यहाँ पर आना नहीं चाहती क्योंकि वो कहती हैं कि यहाँ पर कोई घूमने लायक जगह नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा, अब ना ही अंबाला के लड़के कुंवारे रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमने इतने विकास के कार्य अंबाला में कराए हैं कि अंबाला में देखने लायक बहुत जगह हो गई हैं और 2 साल बाद हरियाणा ही नहीं, हरियाणा के दूसरे राज्यों से भी यहाँ लोग देखने को आएंगे। उन्होंने अंबाला पर एक डायरेक्टरी भी बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसमें बताया जाएगा कि अंबाला में कौन कौन सी चीजें देखने लायक है। अंबाला छावनी करवट ले रहा है, चारों ओर इसके सौंदर्यीकरण के और इसको निखारने के प्रयास चल रहे हैं। आज से पहले भी छावनी बोर्ड में मैं अटल झील का उद्घाटन करने के लिए आया था। बहुत सुंदर झील बनाई गई है और साथ ही छावनी बोर्ड झील भी परेड के पास बनाई गई है। आज इस बहुत पुराने पार्क में, सरदार पटेल पार्क में भी सरदार पटेल झील, गहरी झील, जितनी गहरी सोच सरदार पटेल की थी उसी के अनुरूप यहां पर एक बहुत गहरी झील का शुभारंभ किया गया है। और जैसा अभी बताया गया कि उसमें जल प्रवाह का भी प्रबंध किया जाएगा और नौकायन का भी उसमें प्रबंध किया जाएगा। इसी प्रकार से एलएनवाई लाइन के पास अंबा झील, अंबा तो अंबाला से ही लिया गया होगा। अंबा झील काफी बड़ी झील, जिसका वर्चुअली यहां से उद्घाटन किया गया, वो भी जनता को समर्पित की जा रही है। इस पार्टी के हाथों में इस देश की बागडोर दी गई,
उन्होंने लोगों को यही पढ़ाया कि आजादी की लड़ाई हमने लड़ी, कांग्रेस ने लड़ी। लेकिन कांग्रेस का जन्म तो 1885 में हुआ था। एक अंग्रेज थे, A.O. ह्यूम, वो कांग्रेस पार्टी के जन्मदाता हैं। उन्होंने कांग्रेस बनाई और कांग्रेस के जन्म से भी 28 साल पहले 1857 में आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई। आजाद होने का जज्बा हिंदुस्तानियों में शुरू से था, कांग्रेस के जन्म लेने से पहले से था। वो तो कुछ कारणों से उसमें पूरी सफलता नहीं मिल सकी, नहीं तो हम 1857 में ही आजाद हो जाते। एक सज्जन ने खड़े होकर बड़ी विचित्र समस्या बताई। उन्होंने कहा जी, अंबाला छावनी के लड़कों की शादियां नहीं होती हैं क्योंकि बाहरले शहरों से लड़कियां यहां पर आना नहीं चाहती हैं। वो कहती हैं यहां पर कोई घूमने की जगह नहीं है, कोई देखने की चीज नहीं है। मैंने कहा अब ये कोई नहीं कह सकता और अब कोई कुंवारा भी नहीं रहना चाहिए। अब देखने के लिए, घूमने के लिए बात भी ठीक है। पहले हमारे शहर में क्या था, घूम फिर के जाके जैन सोडा वाटर फैक्ट्री में सोडा पिला लाते थे। आज अंबाला पर्यटन की बुलंदियों को छू रहा है और उसमें आपने भी आज ये 2 प्रोजेक्ट जोड़कर, मैं जल्दी ही अंबाला की एक डायरेक्टरी बनवाऊंगा जिसमें पर्यटन के छावनी बोर्ड या अंबाला कैंट, वो छावनी से निकला हुआ है, एक ही शहर है ये जो देखने योग्य स्थान है, जहां कोई प्राचीन स्थान है अंबाला छावनी के, उन सबको उसमें अंकित किया जाएगा, सब भी डाला जाएगा ताकि देश विदेश में बैठा आदमी भी देख सके कि अंबाला छावनी में जाकर देखने के लिए क्या क्या है। और यहां पर हजारों की संख्या में लोग आए और जिस शहर में बाहर से लोग आते हैं वो शहर व्यापार में भी तरक्की करता है।